ओके, सो मेरा स्क्रीन विजिबल है मनोज? हाँ ठीक है। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली क्योंकि टाइम हो जाएगा वरना फिर। ओके, सो आज हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे ना, वी आर स्टार्ट दिस पार्ट फ्रॉम इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर देख लिया, हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर देख लिया, हम लोगों ने सेल्फ देख लिया, और सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया कि सेल्फ एग्जैक्टली करता क्या है। वो आपके क्लास के करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट करता है। बिकॉज इन सारी चीजों का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे अभी लगातार इसी के अंदर, किसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, देन वी मूव टू, और हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पता है। विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आपका पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो आपके वर्कआउट नहीं कर सकते। तो बेस फॉर्मेट में आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर थिंग। फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस, ठीक है। सेकंड इज योर पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो विदाउट इनहेरिटेंस हम लोग परफॉर्म नहीं करते। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें इनहेरिटेंस सीखना पड़ता है। okay, and the third one is your encapsulation, and the fourth one is what, abstraction. Easy है, टफ लगे तो मेरे को बता देना, विल टेक टाइम फॉर दिस, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस पार्ट वी कांट प्रोसीड। हम इन चारों के बिना कोई भी ऊप्स के अंदर कोई भी पार्ट प्रोसेस नहीं कर सकते, और इजी सा टास्क है। ठीक है, सो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग चीजों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बोले तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? विजिबल है? विजिबल। ठीक है, सो इनहेरिटेंस क्या बोलता है? इनहेरिटेंस आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता है। क्या? चाइल्ड की, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनहेरिटेंस। मतलब अगर हम एक सीक्वेंस बनाए तो ये पेरेंट्स प्रॉपर्टी है। ओके, पेरेंट्स प्रॉपर्टी जो है वो किसके अंदर आ जाएगी? चाइल्ड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक क्लास है, क्लास ए, ठीक है, दिस इज माय क्लास ए, और क्लास ए क्या है हमारा? सपोज ये मेरी पेरेंट क्लास है। इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो एक तो पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास, यानी ठीक है, और वी कैन कॉल्ड इट बेस क्लास। ओके, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं और बेस क्लास भी बोल सकते हैं। अब इस पेरेंट क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट डिजाइन किया, x इक्वल टू 10। तो सिंपल इनहेरिटेंस होता रहो। इस इनहेरिटेंस का नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको बोलते हैं। अब मैंने एक बनाई क्लास बी, ठीक है, क्या बनाया मैंने? क्लास बी। अब क्लास बी क्या करेगा? क्लास बी जो आपका ए क्लास है, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारी क्या है? क्लास है। अब क्लास बी जो है वो हमारे क्या करेगी? ए क्लास को इनहेरिट करेगी। तो इनहेरिट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम इसको सुपर पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं, और मैं एक और वर्ड आपको बता देता हूँ, इसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं। सुपर क्लास मतलब इसके अंदर ही आपका सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो बी क्लास है वो आपका क्या है? इसको बोलते हैं हम सब क्लास। ठीक है, या फिर आप इसको और इसको आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्लास। ऊपर वाली क्लास से मिलके ये वाली क्लास हमने डिजाइन करी है। ठीक है, अब हमने क्या करा? बहुत सिंपली एक मेथड बनाया def1 नाम का, इसके अंदर मैंने सेल्फ लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, अब मैं इधर लिख देता हूं प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स रिजल्ट इज कॉलन डबल कोट्स क्लोज कॉमा सेल्फ डॉट एक्स। ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स।
तो अब हमारे पास क्या कि हमारे पास एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, तो मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए? अगर ए क्लास बी क्लास में आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का सारा डेटा किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर आ रहा है, तो मतलब बी के ऑब्जेक्ट से मैं ए के डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने ओबीजे डॉट एक्स पहले रख के देखा, देखो आउटपुट आ रहा है, मतलब ए क्लास के ऑब्जेक्ट को उठाया मैंने ओबीजे डॉट करके, तो मतलब ऑब्जेक्ट मैंने बनाया किसका? बी का, बट मैं एक्सेस किसको कर पा रहा हूँ? ए को। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो क्लास है, मतलब ये वाला जो क्लास है वो आपका क्या है? एक्सेसिबल है, मतलब इनहेरिटेड है। अब हमें क्या करना है? ए डॉट फन को मैंने कॉल किया, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ये फन को जो हमने कॉल किया तो हमें सेम डेटा मिलेगा जो हमारा एक्स में है ना, क्लास ए में। वो मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, सेल्फ डॉट एक्स लिख रखा है, तो एक्स किसका पार्ट है? ए का पार्ट है, तो ए के अंदर आ गया, तो ये क्लास लेवल वेरिएबल है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? सेल्फ डॉट एक्स लिख दिया। एक्स। ठीक है। अब सपोज कोई फंक्शन आपका क्लास इसके अंदर होता, सपोज मैंने इधर लिखा रेट, रेट नाम की एक क्लास बना दी, ठीक है, सॉरी एक मेथड बना दिया, और मैंने इसके अंदर भी कुछ प्रिंट करा दिया, सुपर क्लास लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सुपर क्लास लिख दिया। तो मेरा पॉइंट क्या है, जब आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हो उसी के ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो? ऊपर वाले पार्ट मतलब क्लास ए के डेटा को आप आराम से कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज क्या मैं यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे अंडरस्कोर ए इक्वल टू ए का ऑब्जेक्ट, मैंने ए का ऑब्जेक्ट बना दिया। बना अब सकते और ए के ऑब्जेक्ट से क्या मैं उसको कॉल कर सकता हूँ? फन को? नो इज इट पॉसिबल? नो। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत होगा, ठीक है। ये हमारा तो स्टेटमेंट क्या थ्रो करेगा? एरर थ्रो करेगा। अगर मान लो हम लोग नीचे वाला चाइल्ड क्लास बनाए हैं तो उससे हम लोग फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नीचे वाले मतलब बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, हाँ। हाँ बी के ऑब्जेक्ट से ही तो कॉल करे। देखो ये फन और रेट, रेट जो मैंने कॉल करा है वो मैंने बी के ऑब्जेक्ट से कॉल किया है। ये देखो मैं ओके। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर ये देता थोड़ा हूँ। ना ये कंफ्यूजन हो गया, ये जो चार्ट नीचे अपने लिखा है ना कॉलिंग के लिए। लो मैंने अलग अलग कर दिया, ये मेरा बी का बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ क्लास, क्लास बी ऑब्जेक्ट, और ये मैंने जो बनाया है क्लास ए ऑब्जेक्ट बनाया। तो बी के ऑब्जेक्ट से आपने ए को भी कॉल किया है, ए के हाँ ऑब्जेक्ट को भी ना। हाँ ए के डेटा को भी मैंने एक्सेस में लिया है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ एक ए के ऑब्जेक्ट से सिर्फ ए क्लास का डेटा एक्सेस कर पाओगे आप, देखो हाँ ओके। और कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, एनी डाउट? इजी था, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत आसान चीज थी। हाँ जी, कोई क्लियर। डाउट? कोई डाउट नहीं है? इनहेरिटेंस जो होता है वो कैसा रिलेशन होता है? पेरेंट टू चाइल्ड नहीं चाइल्ड हाँ पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आती है, यानी कि इज ए रिलेशन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? इस इज ए रिलेशन बोलते हैं, ओके। इज ए रिलेशन का मतलब अच्छा विशाल एक चीज, जैसे आपने प्रिंट सुपर क्लास लिखा है, अगर मैं वहाँ पे प्रिंट एक्स किया होता तो साइड डॉट एक्स लिखना पड़ता है आपको, तो वो रन नहीं होता, एरर हो देता जाता। मतलब। नहीं वो जो नहीं आप इसकी बोल रहे हो ना, मैं अगर यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स लिख देता तो रन, इसकी बोल रहे हो ऐसे, हाँ हाँ तो रन होगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना सेल्फ डॉट एक्स लिखना पड़ेगा आपको। दोनों में हमें आउटपुट फिर 10 10 ही मिलेगा ना।
हाँ 10 ही मिलेगा ना, क्योंकि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिख रखी है, 10 लिख रखी है। और जब हमने क्लास बी को भी कॉल किया तो सेम आउटपुट होगा क्योंकि वहाँ सेल्फ डॉट एक्स ही है। हाँ ओके अभी मैंने ठीक। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, मतलब आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई हाँ हमने कॉलिंग कैसे करी है, हम्म ठीक है, इज दिस क्लियर? सो नाउ अब हम लोग, इनहेरिटेंस क्लियर हुआ, ये इनहेरिटेंस था इतना सा। इज ए का मतलब ऐसा कोई मतलब सुना तो है बट याद नहीं आ रहा मेरे को इज ए का। अरे कुछ हो रहा है, इज ए रिलेशनशिप इज व्हाट, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर्ड फीगो लिखा मैंने, क्या लिखा, फॉर्ड फीगो, तो मैंने आपको बोला कि फॉर्ड फीगो में क्लास कौन सी है, फोर्ड करेक्ट? मत कार। नहीं, हाँ कार है, लेकिन अभी फोर्ड फीगो मैंने बोला, तो फोर्ड फीगो में आपकी क्लास कौन सी हुई, फोर्ड हुई, राइट? और मैंने बोला टेबल चेयर सोफा, इन सब की क्लास कौन सी होगी, बोलो। ये तो अरे देखो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अमेजोन है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। आपको क्या चाहिए, जैसे मैं इधर आया, इफ यू वांट टू, कहाँ गया यार, शॉप कैटेगरी कहाँ गई, दिस इज अ शॉप कैटेगरी, ठीक है, टीवी अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या आएगा, ये चाइल्ड है। ये पेरेंट, ये क्लास हुई ना, मोबाइल इज अ क्लास, कंप्यूटर इज अ क्लास, राइट? अब कंप्यूटर इज अ पेरेंट क्लास और मोबाइल इज अ क्लास, अब and उसके the अंदर, brands are child. यस, मतलब एक कैटेगरी इज काइंड ऑफ थिंग, अगर मैंने बोला टेबल चेयर बेड सोफा, सो व्हाट इज द क्लास इन दिस, फर्नीचर इज द क्लास, ये सब फर्नीचर के पार्ट हो सकते हैं, ये फर्नीचर होगा, राइट? सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर इज अ क्लास, अब मैंने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करा, तो देखो मेरे मेरे पास क्या आया, सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें आई, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, ओके? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लास, इसकी क्लास क्या है, सॉफ्टवेयर क्लास है, उसके अंदर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ओके, क्लियर हुआ, Clear. है ना? ये चीजें क्लियर रखनी है अपने को। अब मैंने ये सब चीजें तो आपको बता दी, इनहेरिटेंस भी आपको समझ में आ गया। अब सपोज इसमें इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं हमने जो पढ़े हैं अभी तक, Multiple ओके, और मल्टीपल, वन टू वन तो हो गया ये वन टू मैनी। सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं हम उसको, ओके मल्टीपल हो गया, और मल्टी लेवल यहाँ पे होता नहीं है। होता है एब्स्ट्रैक्शन को बोलेंगे ना फिर। क्या, मल्टी लेवल? एब्स्ट्रैक्ट नहीं नहीं, एब्स्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ, लाइक मैं अभी भी एब्स्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, मैं अभी आपका एब्स्ट्रैक्शन बता दूंगा, एनकैप्सुलेशन अभी भी परफॉर्म कर रहा हूँ, आपको सारी स्टोरी समझा दूंगा कि कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, एक तो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, जो आपने देखा, एक क्लास दूसरी क्लास में आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है? तो ये कितने हो गए, तीन हो गए। एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, स्पेलिंग सही कर लेना, इसकी स्पेलिंग मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, ठीक है? सेकंड होता है आपका हाइब्रिड, ओके? तो कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं हमारे पास टोटल, अच्छा 5। अब मैं बहुत सिंपल वे में बनाऊंगा अभी, ये सारे इनहेरिटेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। इनहेरिटेंस एक बार क्लियर हो गया तो मतलब आपका आधा ओप्स क्लियर हो गया, आधा मतलब 70% ओप्स खत्म हो गया इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पे। पहला सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। मेरे पास एक क्लास ए है, ठीक है, और क्लास ए के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसको, लेकिन मैं आपको अलग से बना के दे रहा हूँ। बी क्लास के अंदर हमने ए क्लास को कॉल किया, ठीक है, और मैंने क्या करा, एक डेफ फन नाम का प्रोग्राम बनाया, सेल्फ, ये हम कर चुके हैं अभी, और उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट रिजल्ट इज कॉलन सेल्फ डॉट एक्स।
So this particular procedure is called what? Single inheritance. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस. सेकेंड वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टी लेवल होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा सब क्लास क्लासेस हो. सब क्लास या सब क्लासेस, एक से ज्यादा क्लासेस होनी चाहिए. ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक क्लास ए है, उसके अंदर x इक्वल टू 10 कर दिया. ठीक है, अब मेरी दूसरी क्लास कौन सी है? क्लास बी, और उसके अंदर मैंने ए कर दिया. ये हो गई मेरी क्लास सी. उसके अंदर मैंने किसको कर दिया? बी को कर दिया. ओके, अब मैंने ये डेफ फन नाम का फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, और उसके अंदर सेल्फ लिखा, कॉलम किया, हटाया, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स, रिजल्ट इज कॉलन सेल्फ डॉट एक्स. रिजल्ट सेम आएंगे. अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? पेरेंट क्लास कौन सी है? ए हाँ, और चाइल्ड क्लास एंड कौन सी है? चाइल्ड 2 हैं. चाइल्ड 2 हैं, यस, और बी पेरेंट की भी तो 2 हुए ना फिर. पेरेंट भी 2 हैं फिर. पेरेंट भी 2 है ना. अब ये चीज कैसे प्रूव करी आपने कि पेरेंट 2 हैं? क्योंकि क्लास बी में ए का रेफरेंस लिया हुआ है एंड सी में बी. करेक्ट, करेक्ट. तो मतलब बी क्लास का पेरेंट कौन है? ए. और यस, सी क्लास का पेरेंट कौन है? बी. बी. और सी का डायरेक्टली सुपर पेरेंट कौन है? ए. ए. तो मतलब जब आप इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हो, तो हमारा जो जनरेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. जो जेनेटिक बीमारियां बोली जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है. दादा की बीमारी पापा में आई, पापा की बीमारी बेटे में आई. इट्स काइंड ऑफ व्हाट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. दिस इज एन इनहेरिटेंस फॉर्मेट. कलर, हेयर कलर होते हैं, आई कलर होते हैं, बॉडी कलर होता है, ठीक है, स्किन कलर. सो दीज आर व्हाट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ये जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, राइट? तो सेम प्रोग्रामिंग में जब आप एक क्लास को बी क्लास में लेते हो, तो बी क्लास के पास ए क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ गई. अब बी क्लास की प्रॉपर्टी आपने किस में ले ली? सी क्लास में ले ली. तो ये प्रोसेस क्या बताता है कि इनडायरेक्टली आपके पास ए क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? सी के सी पास आ के गई. पास. क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब आपके पास नेक्स्ट आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज व्हाट? एक क्लास ए है, इसको हम यूज नहीं करते बेसिकली. मैं आपको इसको क्लियरली बता देता हूँ, इसको हम यूज नहीं करते. क्यों नहीं करते? आपको अभी रिजल्ट से समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है. विशाल, एक क्वेश्चन है, जैसे हमने Yes. 3 क्लास बनाया तो इसमें हम लोग तीनों में फंक्शन एंड ऑल डिफाइन कर सकते हैं ना? मतलब हाँ, डेफ फन बोल रहे हो? हाँ हाँ. हाँ हाँ, तीनों में डिफाइन कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है. अब मैंने इधर अगर एक्स दिया है और इधर भी मैंने एक्स दिया, मैं एक्स दे सकता हूँ, उससे कोई इशू नहीं आएगा. दोनों एक सेम होंगे? नहीं, दोनों अलग अलग होंगे ना. ये क्लास बी का होगा, वो क्लास ए का होगा. तो जब आप यहाँ के एक्स को कॉल करोगे सी में, तो वो कौन से एक्स का आउटपुट आएगा? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. करंट क्लास. करंट क्लास का हाँ. हमेशा लोकल वाले पार्ट को एक्सेस में लेता है वो. ओके. पॉइंट समझ में आया? मतलब एक बंदा है, आप प्रायोरिटी किसको दोगे? जो आपका क्लोज फ्रेंड है उसको, या जो रेफरेंस से आया उसको? फ्रेंड को. क्लोज फ्रेंड को, राइट? सो इनहेरिटेंस इज काइंड ऑफ दिस.
आपका पूरा ऊप्स इसी तरीके से चलता है, मतलब ऊप्स है ना, मैं बताऊं तो प्रोग्रामेटिकल नहीं है, ऊप्स रियल टाइम से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यूज क्यों करते हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो व्हेनेवर यू आर चूजिंग द वन पर्सन विच इज योर क्लोज फ्रेंड और वन इज योर रेफरेंस फ्रेंड, सो आपका हाई प्रायोरिटी किसको रहेगा, हम क्लोज फ्रेंड के लिए अपना केक बचा के रखेंगे रेफरेंस फ्रेंड की जगह, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रायोरिटी किसी हो जाएगी, जो लोकल पर्सन होगा उसकी। सेम होता है ना, अपने शहर में हमारे टोन अलग होती है, हम जैसे दूसरे शहर में जाते हैं हमारी टोन अलग हो जाती है अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो। सो दिस इज अ पॉइंट कि आपका रेफरेंस मतलब आपका एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई कहाँ पर है, हाई प्रायोरिटी आपकी कहाँ पर अवेलेबल है। सेम इनहेरिटेंस में यही चीज चलती है प्रॉपरली। ओके, ओके सो नाउ अभी मैं बात करूं क्लास ए है उसके अंदर x इक्वल टू 10 है और क्लास बी है उसके अंदर y इक्वल टू 20 है। अब आपको किसी ने बोला कि आप जो क्लास सी है, अब आप देख रहे हो इसके अंदर मेरा जो क्लास ए और बी है वो दोनों एक दूसरे से किसी तरीके से लिंक्ड हैं। हाँ जी, कहीं से नहीं, लिंक्ड क्योंकि है। आपने बी में ए को डिफाइन नहीं किया है। करेक्ट, सो मेरे वो दोनों अलग क्लास है, मतलब दो डिफरेंट पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस में ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने एक डैफ फन लगाया और मैंने ब्रैकेट बना दिया। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में, और ये आपको ट्यूटोरियल जो वेबसाइट्स वगैरह आप सर्च आउट भी करोगे ना, ट्यूटोरियल वेबसाइट्स पे सिर्फ इनहेरिटेंस बताया, पाइथन में वी आर यूजिंग दिस इनहेरिटेंस। ठीक है, सो सब जगह आपको ये इनहेरिटेंस बताया, ये सारे इनहेरिटेंस बहुत रेयर ट्यूटोरियल वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। यूज नहीं होते ना इसीलिए। हाँ, यूज नहीं होते बट दीज आर द अप्रोचेस। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताता हूँ। जो पाइथन में इफ एल्स बताया मैंने, इफ एल्स इफ एलिफ, ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट बट नेस्टेड इफ एल्स इज अ पार्ट ऑफ अप्रोच। वो कभी भी आज से लेके पुराने जितनी भी प्रोग्रामिंग है कभी भी है ना, वो प्रोग्रामेटिकल पार्ट नहीं रहे। दिस इज आर लर्निंग, या हमने उसको प्रोग्रामिंग का पार्ट समझ के सीखा है, वो पार्ट नहीं होता। दिस इज एन अप्रोच। अब देखोगे ये सारी अप्रोचेस हैं, है तो सिंगल इनहेरिटेंस ही, और यहाँ पे भी देखो सिंगल इनहेरिटेंस पे गेम खेला मैंने, यहाँ पे भी सिंगल इनहेरिटेंस है, और मल्टी लेवल में भी क्या कर रहा हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस पे खेल रहा हूँ, बट द अप्रोच इज डिफरेंट। इस अप्रोच में दिक्कत क्या होती है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, रिजल्ट ऑफ ए। ठीक है, मैंने ए इसलिए डाला क्योंकि मैं आपको पहले इसके बारे में पूरा बता देता हूँ, सेल्फ डॉट एक्स लिखा। ठीक है, अब हमारा दूसरा कौन सा है, रिजल्ट ऑफ बी। सेल्फ डॉट वाई। अब मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ओबीजे इक्वल टू किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सी का, ओबीजे डॉट फन को कॉल कर दिया, आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन क्या बोलते हैं करीना ने पूछा था, तो एक फन मेरे पास यहां पर है। अब देखना, अब इशू बताता हूँ। इनहेरिटेंस देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब मैं आपको काम करने के लिए बोलूंगा तो आप खुद कंफ्यूजन में आ जाओगे कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। इसमें काम बहुत चाहिए, मतलब एक्सपर्टाइज इन द सेंस, मेरा पॉइंट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है ना, तो आप इस पे बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हो। अब मेरे पास क्या है, अब बताओ मुझे कौन सा फंड चलना चाहिए। ये फर्स्ट ही चलाएगा ये। ही चलाएगा, देखो, अच्छा चलो, फर्स्ट नहीं चलाएगा, ये लास्ट वाला चलाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना लोकल को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, अब देखो, ओके, जो कंपाइलर है, सॉरी, हाँ, इंटरप्रेटर, हाँ इंटरप्रेटर है, तो वो फर्स्ट वन को ढूंढेगा। नहीं नहीं, इंटरप्रेटर तो देखो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं तो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे बात करूं तो अभी करीना और हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। करीना ने क्वेश्चन पूछा था कि एक्स क्लास ए में भी है और एक्स क्लास बी में भी है, तो आउटपुट किसका आएगा, तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मल्टी लेवल पे, तो हमारा आंसर क्या था, जो लोकल होगा
लोकल मतलब जो सबसे लास्ट में अपडेट आया होगा उसका दे देगा। ओके, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे को एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। मैंने बोला चलो एक एक्स है एक वाई है, लेकिन मैंने दोनों क्लास में मेथड अलग अलग बना दिया क्योंकि दोनों क्लासेस एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखती हैं। अब हमने इधर कॉल कर दिया, अब ये कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस परफॉर्म किया है, मल्टीपल। मल्टीपल। तो ये कौन सा पार्ट देगा, मतलब किसका रिजल्ट देना चाहिए, ए क्लास का रिजल्ट देना चाहिए या बी वाला रिजल्ट देना चाहिए? ये तो कंफ्यूजन ही रहेगा। देखो अब मैंने चलाया दिस इज एन टाइप एरर, सॉरी ये टाइप एरर किया है। पर जावा में आई थिंक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं होता जावा में। नहीं होता। मेथड हम लोग सेम नेम का बना सकते हैं, लाइक जितनी बार भी क्लास को अगर कॉल कर रहे हैं तो। हाँ, वेरिएबल भी मेथड भी सब कुछ, ये पाइथन है। पाइथन में यही सबसे बड़ा गेम है कि सब कुछ आप सेम नेम के अलग अलग सब जगह बना सकते हो, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे ये दिक्कत देता है। ओके अभी एग्जैक्टली, देखो, मतलब क्या फिर ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाने को, लाइक obj1 ऐसे करके बना कॉल लो करना। लो, मैं अभी आपको बना देता हूँ। एक आपका obj1 हो गया, obj हो गया, मैंने obj1 बना दिया। तो आपका पॉइंट ये है कि मैंने obj1 से कॉल करा, अब मैं obj1 से जब कॉल करूंगा तो वो नेक्स्ट वाला मेथड को कॉल करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको रन करा तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, अभी 10 के हुए आया बस। 10 आया ना। पॉइंट समझ में आ गया इतना? अभी देखना मैं एक और चीज करता हूँ, मैं नहीं, मेरे बताऊंगा को ना। आउटपुट नहीं समझ आया अभी जो आया आउटपुट 10। ए 10 आया ना, ये वाला, ये रहा। आपने दो ऑब्जेक्ट को कॉल किया है ना? हाँ, दो ऑब्जेक्ट को कॉल किया मैंने, तो दो ऑब्जेक्ट मैंने फन को कॉल किया है, तो फन मेरा क्लास बी में भी है और क्लास ए में भी है, राइट। और मैंने तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दिया, मैंने ए और बी दोनों को ले रखा है। तो दोनों क्लास के अंदर क्या है, फन है। हाँ, दोनों क्वेश्चन इज व्हाट कि जब मैं ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा फन को, तो कौन से वाले फन को आना चाहिए? प्रॉब्लम समझ में आई? नहीं आई? एक नहीं। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम बताता हूँ। एक रूम में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है और एक पानी की बोतल रखी है, और आपको और मनोज को मैंने बोला बोतल उठा लो, तो आप कौन सी बोतल उठाओगे? आपने ये तो मेंशन नहीं किया ना कौन सी, तो दोनों ले आएंगे। नहीं, दोनों भी नहीं ले, मतलब ले तो आओगे। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब आपने कंफ्यूजन बताया ना कि दिस इज अ कंफ्यूजन कि भाई बोतल कौन, मेरे को कौन सी बोतल उठानी है और मनोज को कौन सी बोतल उठानी है, ये तो मैंने मेंशन ही नहीं करा, राइट। तो दिस इज अ कंफ्यूजन स्टेट। अब हमने एक चीज यहाँ पे पकड़ी कि ए कॉमा बी हमने लिखा, जब मैं फन को कॉल करूँ तो आपने बोला दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फन मेथड को चलाएगा। लेकिन हमने इसके मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये प्रोसेस करके ये आइडेंटिफाई किया कि जब भी मैं इस तरीके से देख रहा हूं तो मेरा कौन सा वाला फंक्शन चल रहा है, कौन सा वाला मेथड चल रहा है, फर्स्ट वाला। क्लास ए का। अब हमने देखा कि क्लास ए का ही मेथड चलेगा, ये हमें हेंस प्रूव्ड करना था। लेकिन हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आया, क्या कंफ्यूजन आया कि भाई आपने जब क्लास को इनहेरिट किया, इनहेरिट किया तो आपने क्या लिखा है, ए कॉमा बी। तो अगर मैं इसकी सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, क्या कर दिया मैंने अभी इसकी सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस कर दी। ऊपर ए कॉमा बी था तो मेरा कौन सा रिजल्ट आ रहा था, क्लास ए का। और मेरे दिमाग में आएगा अगर मैं बी कॉमा ए कर देता हूँ तो मेरे हिसाब से क्लास बी का रिजल्ट आना चाहिए फिर, अगर ये ऐसे फर्स्ट प्रायोरिटी ले रहा है, या फिर अगर ये नॉर्मली फर्स्ट प्रायोरिटी ले रहा है तो इस टाइम पे भी इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्लास ए का ही आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? मैं यही तो बोल रहा था विशाल, हाँ लाइक जो पहले क्लास को ही कॉल करेगा, लाइक हाँ, जावा में भी सेम ऐसे ही फॉलो करता है। जावा में होता नहीं है ये। जावा में होता नहीं है, पर एक बार पता नहीं मैंने करा था। नहीं, जावा में आप परफॉर्म नहीं कर सकते, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्मेट पे यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड होता है, इम्प्लीमेंट।
तो उसको हमें यूज करना पड़ता है बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हो। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अभी क्या हुआ, बी क्लास को वो एक्सेस में ले रहा है, तो ये ना तो हम जावा में यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में भी हम इसको यूज करते थे, बट हमने उसको निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया, रीजन बताता हूँ, डेवलपर्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने अभी देखा कि उसको कंफ्यूजन स्टेट है उसकी ये, कि किसको कौन से वाले फन को हमें कॉल करना है। इस वाले पोर्शन में तो हम बहुत क्लियरेंस रख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट अलग क्लास का बना दिया तो हम उठा लेंगे, लेकिन इस वाले उसमें ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाओगे आप, सी का, तो आप ए और बी क्लास में डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या होता है, जब आप दो प्रोसेस चला रहे होगे, तो बेसिकली अब मैं थोड़ा टेक्निकली समझा रहा हूँ प्रोग्राम को, अगर आप दो प्रोसेस चला रहे होगे तो क्या होगा कि पॉइंट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। तो जावा में भी इसलिए कैंसिल किया था क्योंकि होता यही है कि आपके पास एक प्रोसेस है P1 और एक प्रोसेस है P2, ठीक है, और ये आपके पास रिसोर्स है, ठीक है। तो अब P1 ने रिसोर्स 1 के लिए कॉलिंग ली और P2 ने भी रिसोर्स 1 के लिए कॉलिंग ली। तो एग्जैक्टली अगर इस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर लिया इसको, किसको, इस रिसोर्स को इस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर लिया, किसको, P1 ने, ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, तो क्या होगा, इसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, ये इधर से इसको पुश कर रही है, तो मतलब क्या होगा, एक अगर ये प्रोसेस ज्यादा टाइम ले गई तो ये वाली प्रोसेस किस पोजीशन में चली जाएगी, स्टार्विंग पोजीशन बोलते हैं, मतलब भुखमरी बोलते हैं हम इसको प्रोसेस को, कि प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिला या उसको खाना नहीं मिला, तो वो प्रोसेस क्या होगा, ऑटोमेटिकली किल मोड में चला जाता है। आप देखते हो कई बार आपके पेजेस है ना, लोड होते होते काफी देर हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, किल का ऑप्शन दे देता है, अगर आपको वेट करना है तो वेट करो, वरना अदरवाइज पेज किल कर दो। सो दिस इज अ टाइम आउट भी आ पॉइंट, जाता है कभी कभी। हाँ टाइम वो तो सर्वर में आपको आएगा ही। तो दिस इज अ पॉइंट कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग इसलिए प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि अगर ये भी वही चीज प्रोसेस कर रहा है, ये भी वही चीज प्रोसेस कर रहा है, तो हमारा रिसोर्स जो है ना वो हमारा डेडलॉक कंडीशन में चला जाता है। तो इसलिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को किसी भी प्रोग्रामिंग में सब वो फॉलो अप नहीं करते। ओके, बट हाँ, जो आपने बोला जावा में वी यूज इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड, क्योंकि हम एक्सटेंड यूज करते हैं क्लासेस के लिए फॉर द इनहेरिटेंस पर्पस, लेकिन जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की इन जावा, तो हम इम्प्लीमेंटेशन यूज करते हैं, जो आप बोल रहे थे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, सो फॉर द एब्स्ट्रैक्शन पर्पस वी आर यूजिंग दिस वन, क्योंकि उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं ना वो फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करो। ये मैंने एरर आपको इसलिए दिखाया कि भाई देखो ये इशू क्रिएट होता है कि रिजल्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या रिजल्ट हो सकता है। ओके, सेकेंड वन इज, अब कौन सा इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज व्हाट, अभी हम लोग कौन से इनहेरिटेंस में हैं आपस में, हाँ जी बताओ। हम लोगों का भी इज ए रिलेशन है, राइट, है ना, टीचर स्टूडेंट। है ना, तो हम लोग कौन से रिलेशन में है, मतलब कौन से इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे होंगे, एवरीथिंग इज रियल टाइम। मैं इसको है ना भगवत गीता बोलता हूँ प्रोग्रामिंग की। अगर आपको प्रोग्रामिंग में सारा ज्ञान निकालना है तो सारा ज्ञान यहाँ सबका रखा रह जाता है, और ये समझ में आ गया तो यू कैन सी कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया प्रोग्रामिंग के अंदर, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। मतलब ऊप्स अगर क्लियर करनी है, सारी प्रोग्रामिंग में ऊप्स एक इसी तरीके से चलती है। सोचा कौन से इनहेरिटेंस में है, अब बताओ। क्लियर नहीं हुआ हायरार्किकल का। हायरार्किकल का देखो, या ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से क्या किया मैंने। एक ही क्लास को, लाइक हाँ पेरेंट क्लास एक है पर चाइल्ड
दो हैं जो एक ही पेरेंट को ऐसी ऐसी होता है। एक लीड है जो उसके अंडर में 30 लोग काम करते हैं, एक मैनेजर है जिसके अंदर 2 लीड काम करते हैं, दो असिस्टेंट मैनेजर है जो एक सीनियर मैनेजर के अंदर काम करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, हम हायरार्की बोलते हैं ना इसको। व्हाट्स योर हायरार्की इन योर कंपनी? कॉन्सेप्ट समझे? आई एम वर्किंग फॉर वीपी, ठीक है। मैं अभी जिस कंपनी में हूँ, मैं अपनी कंपनी के जो वीपी है, इसमें भी हमारे पास बहुत लंबी हायरार्की होती है। जैसे मैंने अभी बोला, मैं कंट्री लेवल वीपी के अंडर में काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्री लेवल वीपी के अंदर काम करता हूँ। कंट्री लेवल वीपी के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, 5 लोग आते हैं। हम 5 लोग किसके अंदर में काम करते हैं? कंट्री लेवल वीपी के अंदर। तो मेरा पेरेंट क्लास कौन होगा? वो कंट्री लेवल वीपी, ठीक है। और जो मेरा डायरेक्टर है वो भी कंट्री लेवल वीपी के अंडर में काम करता है, तो उसका पेरेंट क्लास कौन होगा? कंट्री लेवल वीपी। लेकिन डायरेक्टर और मेरा कोई रिलेशन होगा? नहीं होगा ना। डायरेक्टर और मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे काम अलग अलग है। लेकिन हम दोनों किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? एक ही पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपली पेंट में, मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज हायरार्की। तो उससे आपको मतलब जैसे यू और क्लास ए हो गया, मैं और मनोज एक डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो गया जो करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली, मतलब मैं हो गया, एक तरीके से मैं हो गया आपका फैकल्टी, और आप दोनों हो गए मेरे चाइल्ड क्लास। और हम हम दोनों लोग क्या कर, इंटररिलेटेड। हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, आप उसे ग्रैब कर रहे हो, लेकिन इंडिविजुअली ग्रैब कर रहे हो। अभी हम लोग कौन से इनहेरिटेंस में, जब भी मैं क्लास ले रहा होता हूँ, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट और मेरे बीच में कौन सा इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहा होता है? हायरार्किकल। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, मतलब आपका मेथड अलग है, और मनोज का मेथड अलग है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है। तो दिस इज अ पॉइंट कि डिलीवरी एक ही चीज हो रही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मेथड जो है वो अलग अलग है। तो मतलब अगर मेरे डेटा को अगर आप प्रोसेस करना चाहोगे, तो अगर मनोज को प्रोसेस करना है, तो मनोज ने अपना ऑब्जेक्ट बना के प्रोसेस करेगा, राइट। और करेना को प्रोसेस करना है, तो करेना अपना ऑब्जेक्ट बना के प्रोसेस करेंगे। सेम ऑब्जेक्ट पे आप दोनों प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके, पॉइंट समझ में आया? वही क्या हो गया, स्मॉल सी लिख गया। पॉइंट समझ में आया? ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब क्लास एक क्लास है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है? इसमें ओके, जब आपने कॉल किया तो हमारे क्लास ए में जो है वही वही रिटर्न करेगा ना? रिटर्न करेगा। देखो, वो भी मैंने ए क्लास को बी में भी कॉल किया, बी में भी रखा है, और ए क्लास को इनहेरिट किया है सी में भी, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि अगर बी क्लास का मेथड मुझे रन करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्या बनाना, किसका बनाना पड़ेगा? बी का। अगर मुझे सी क्लास का मेथड एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? सी का। तो ये दोनों चाइल्ड क्लास आपस में रिलेशन नहीं रखती, बट ए क्लास आपका रिलेशन रखती है। क्लियर? बोलो यस और नो। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वन इज व्हाट? हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? अच्छा, अगर हमने क्लास बी में भी ऐसे x इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया होता तो फिर वो उस क्लास वाले को कॉल करता ना, अब बी आप इसकी वाले बोल को। रहे हो, आप इसकी बोल रहे हो। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? 7.x। करेक्ट, मैं इसको है ना 20 कर देता हूँ। तो अब आपका क्वेश्चन परफेक्टली सही है। आपने बोला कि अब मेरे पास कौन से वाले एक्स को कॉल करेगा वो, अब रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो हम इसको रन करते हैं, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। 20 and 10। तो इसका आ रहा है सी वाले का, इसका रिजल्ट देखो ये है ऊपर वाला। इसको कर देता हूँ बी, और इसको कर देता हूँ सी, जिससे आपको क्लियर रहेगा। अब मैं रन करता हूँ, देखो ठीक है। तो इसका लोकल वेरिएबल कौन सा है?
क्लास बी का, ये एक्स है, तो इसलिए हम्म। इसका आउटपुट दिया इसने। तो इसमें क्योंकि सेल्फ लगाने की भी जरूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट एक्स भी लिख नहीं, सकते थे। सेल्फ तो लगाना पड़ेगा ना। आप डायरेक्ट एक्स कब लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने डायरेक्टली प्रिंट सेम स्टेटमेंट में उठाता हूँ, ठीक है, सेम स्टेटमेंट उठाया मैंने, अब आपने बोला इसमें सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या सोच रहे हो कि ये वाला वेरिएबल डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, बट ये तो कौन से लेवल पे है, ये हमारा क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल है। कौन सा है, क्लास लेवल वेरिएबल है। ओके, क्लास लेवल वेरिएबल यानी कि क्लास पे डिफाइन किया हुआ कोई भी स्टेटमेंट होता है उसको विदाउट सेल्फ आप नहीं उठा सकते, ठीक है। अब देखो मैंने रन करा, एरर दे दिया। अगर मैं इसके अंदर लिख देता x इक्वल टू 30, तब ये पिकअप कर देता इसको। ठीक ओके, है, जैसे हाँ मेरा नेक्स्ट मतलब आपने अभी बी के उसको कॉल किया तो हमारा आउटपुट x इज इक्वल टू, इसमें दिया है। आपने क्या किया, 2 बार डिफाइन कर दिया, तो अब आउटपुट नहीं क्या नहीं, आएगा? अभी देखो, अब थोड़ा सा पीछे रह गए। अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो ये वाला वेरिएबल कौन सा है, क्लास लेवल वेरिएबल है, तो हम इसको हाँ। डायरेक्टली कॉलिंग नहीं दे सकते, दे सकते हैं नहीं, अच्छा, ओके। ठीक है। क्लास लेवल पे सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं, एक आपका वेरिएबल डिफाइन होता है, दूसरा आपका मेथड डिफाइन होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो आपका नॉर्मल मेथड हो, ठीक है। तो बी दो डॉट ही, एक्स से कॉल कर सकते हैं ना, किसको, ये आपने जो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे बी डॉट एक्स। को हाँ इसी के अंदर हाँ, बी डॉट कर दो आप। बी डॉट इस तरीके से बोले मनोज, यस यस। हमने इसको रन करा, हाँ, क्योंकि आप तो क्लास का रेफरेंस दे रहे हो ना, वहीं पर ये कौन काम कर रहा है, सेल्फ ही काम करता है, तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मेट हो गया। इनका क्वेश्चन ये था कि ये एक्स डायरेक्टली कॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं, एक्स डायरेक्टली क्लास कॉल नहीं हो वेरिएबल सकता। इंस्टेंस के अंदर ये इंस्टेंस में आएगा फंक्शन है ना। हाँ, मतलब ये भी आपका क्लास लेवल है, ये भी आपका क्लास लेवल है, लेकिन ये एक्स जब भी क्लास लेवल के किसी भी वेरिएबल को आपको एक्सेस में लेना है, आप विदाउट सेल्फ लगाए उसको एक्सेस में नहीं ले सकते, आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने अभी बी को कॉल किया तो फिर आपको आउटपुट 20 मिलेगा, ठीक है। हाँ, और इस पे सी 20 वाले मिलेगा में मेरे फिर को, अब वो लोकल में कौन सा लेगा, x इज इक्वल टू 20 और x इधर। इज इक्वल टू, अब मतलब हम लोग सी का फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने दो जगह x को डिफाइन कर दिया ना। अब आप देखो मेरे पास क्या हो रहा है, मैं एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस वाले स्टेटमेंट को हटा दूं, हम्म। ये वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं। अभी आपके पास क्लास ए के अंदर क्या है, 10 है, हम्म। ठीक है। अभी हम क्लास बी को देखते हैं, सी को मत देखना, ठीक है। तो जब आप बी को यहाँ पे बी को कॉल कर रहे हैं, तो बी का रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो 20। एक्स की वैल्यू क्या है, 20 है, तो मतलब हमने ये बोला कि आप इसको इनहेरिट करके लेके आए, एक्स की वैल्यू 10 आई, लेकिन हमारा जो लोकल वेरिएबल है उस पे क्या है, 20 है, 20। तो वो इसको प्रायोरिटी देगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा इधर, 20 आएगा। 20। क्लियर। अब आपका हम्म। पॉइंट था कि यहाँ पर x की वैल्यू 20 आएगी कि नहीं आएगी, ये हाँ, पॉइंट है। एग्जैक्ट। हम्म। अब यहाँ पे इसलिए 20 नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा क्योंकि कोई रिलेशन इनहेरिटेड नहीं है कोई सी का। रिलेशन नहीं है, तो हम लोग x का कौन सा वैल्यू पिकअप कर पा रहे हैं यहाँ पर, 10। 10, तो c और के अगर उसमें हमने रिजल्ट आपका सी 10 के आएगा। अंदर डिफाइन किया होता कुछ तो वो सी का पहले पिक करता। बिल्कुल, मतलब प्रोसेस सेम ही बनती ठीक दोनों है, में। समझ गई। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 30 डिफाइन करते, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 30, ठीक है। देखो हम्म। आ रहा है, सो हम्म। दिस इज अ पॉइंट। लेकिन अब मैं एक और चीज आपको बता रहा था कि ये तो हो गया आपका क्लास लेवल वेरिएबल, लेकिन मैं आपको जो आपका क्वेश्चन था कि हम क्या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल कॉल हो सकता है जो मेथड लेवल पे डिजाइन हो। अब ये मेथड लेवल पे एक्स डिजाइन किया है मैंने, हम्म। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मैं देखो अब एग्जीक्यूट अच्छा, करूंगा, देखो ओके, इसका आपने 30 पहले आया, वो x, हाँ ठीक है, समझ गई। क्लियर हुआ। मतलब हम्म। सेम वेरिएबल नेम सेम रखा है, बट उनकी डिफाइन करने की पोजीशंस अलग अलग है, इसलिए आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज। क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ। ओके, कोई डाउट, नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्लियर हो गया। एक और चीज मैं बताऊंगा, हाइब्रिड।
तो हाइब्रिड, और सुन लो हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिड में कोई दिमाग नहीं लगाना। ये रहा मेरा क्लास, ये कौन सा इनहेरिटेंस है मेरा? यस, कौन सा अभी इनहेरिटेंस hierarchical परफॉर्म? है। क्या क्या? ये वाला हायरार्किकल है ना, हेरारिकल, ये Hierarchy. आपको कॉपी। ठीक हाँ है। मैंने क्लास डी बनाया, ओहो क्या हो गया ये, हाँ क्लास डी बनाया और सी को इसमें इनहेरिट कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, यहां पर टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया और इसमें सेल्फ डॉट फन को कॉल कर दिया, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? यस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। ये भी तो क्लास लेवल है ना, इसलिए फन को मैंने सेल्फ डॉट फन नाम से कॉल किया। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, ओबीजे इक्वल टू डी का। अरे यार, हाँ ओबीजे डी का, ओबीजे डॉट टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, तो मेरे पास सी की वैल्यू आई। तो इसके अंदर कितने इनहेरिटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं? तो कौन एक कौन से? एक हायरार्किकल करेक्ट, और एक सिंगल। नहीं सिंगल तो वो हर इनहेरिटेंस में रहते ही है, सिंगल को नहीं, हम इंक्लूड नहीं डी करते। में आपने सी का लिया हुआ ना, हाँ, ये सिंगल में है। कहाँ सिंगल है? और ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये मल्टी लेवल। करेक्ट। इसमें Multi कौन सा level. इनहेरिटेंस है? दो है, एक हेरारिकल है, ए बी और Hierarchical सी, है, A, B और C तक हो गया ना. करेक्ट। और हम्म. ए सी डी के बीच में कौन सा है? सुपर ए सी पेरेंट्स डी, वाला कॉन्सेप्ट हो गया. सुपर पेरेंट्स वाला नहीं, वो तो सुपर पेरेंट तो ए होता ही है। जैसे जो आपकी पेरेंट क्लास होती है ना, उसको सुपर पेरेंट भी बोलते हैं हम लोग। तो जैसे ए सी और डी को देखेंगे तो मनोज ने जो बताया कि दिस वन इज व्हाट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ए की ये वो वैल्यू सी, कैसे पता करेंगे, लाइक कंफ्यूजन नहीं हो देखो ना, जाएगा. ए का डेटा सी में, ए को सी में इनहेरिट करा आपने, हम्म. ठीक है, और सी को आपने किस में इनहेरिट करा? डी डी में। में. तो अगर मैं इन तीनों का देखूंगा तो इन तीनों के उसमें कौन सा इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है? मल्टी लेवल। हम्म. और अगर आपको बोला जाए ए बी और सी के बीच में कौन सा इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है? हायरार्किकल वाला. हेरारिकल। तो अब जो हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड ये बोलता है कि सिंगल इनहेरिटेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अलावा आपके पास तीन इनहेरिटेंस बचते हैं। कौन कौन से? मल्टी लेवल, हेरारिकल और मल्टीपल। इन दो इनहेरिटेंस को मिला के या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस को मिला के आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे इनहेरिटेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट वैसे ही है। एक आपने इनोवा क्रिस्टा ले ली हाइब्रिड, उसको आप सिटी में चलाओगे 40 के नीचे या 40 तक, तो वो किस पे चलता है? इलेक्ट्रिक पे चलती है गाड़ी। और जैसे ही आप उसको 40 के ऊपर लेके जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, है हाइब्रिड है ना, दिस मतलब. इज कॉल्ड है ना हाइब्रिड। समझ गए. तो हाइब्रिड इज व्हाट, दो डिफरेंट इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन जब आप क्रिएट करते हो, उसके बेसिस पे कोई रिजल्ट या कोई फॉर्मेट कॉन्सेप्ट आप डिजाइन करना चाह रहे हो, तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है. हाँ, ये क्लियर हो गया. एक बार ऑब्जेक्ट आपने डी का क्रिएट किया, ठीक है. करेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट, तो इसमें आउटपुट हमें मिलेगा सी में जो होगा ना. हाँ, क्योंकि मैंने सी में फंक्शन डिफाइन किया है, राइट। ही इज डी में भी कनेक्टेड विथ हाँ एक्स, तो हाँ, ऐसे ये हुआ. देखो, ए की वैल्यू किस में आ रही है रिजल्ट में? सी में. ये हमें पता था, हम्म. राइट। तो इसकी वैल्यू हटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 30 नहीं है, ठीक है। तो इधर कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन मुझे इसको कॉल करना था, ये चलाना था, तो मैं चलाता कैसे? तो मैं क्या करता, मैं डी का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली कर सकता था, इसमें पास लिख सकता था। तो मैंने पास नहीं लिखा, मैंने क्या करा,
डी में एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर सी क्लास का जो फंक्शन था उसको मैंने कॉल कर दिया सेट डॉट फन लगा के, और मैंने फिर डी के फंक्शन को यहाँ पे कॉलिंग दे दी। ठीक है, मैं हाँ। कंफ्यूज मत हो ना, है मैं पूरे तरीके से 110% आपको बोलूंगा, बता रहा हूँ ये है कंफ्यूजिंग। हाँ मतलब एक साथ हमने देख लिया ना तो चारों थोड़ा कंफ्यूजन हो, अब एक बार प्रैक्टिस करने से ही होगा। बस आपको ये चीज बना के देखनी है, मैंने बोला ना आपने बना के नहीं देखा तो नहीं आएगा, आपने बना के देख लिया तो 110% ये आप भूलोगे नहीं। और इसको है ना प्रोग्रामेटिकली मत देखना, जस्ट थिंक आपके आसपास क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसको सोच के रखना रियल टाइम पे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट वाइज। हाँ मतलब आपने अगर आपने आसपास की चीजों से रिलेट कर दिया कि दिस इज एन हाइब्रिड, दिस इज एन इनहेरिटेड, तो ऐसे इनहेरिटेंस हो रहा है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम सेट क्या है, आपको रियल टाइम प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा जरूरी क्या है, अपने आसपास सिनेरियो से आपने रिलेट कर दिया तो आपको ऊप्स क्लियर हो जाएगा, वरना ये कंफ्यूजन स्टेट में रहता है प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। अभी कोई डाउट? मनोज आपको निकलने का टाइम हो गया क्या आपका? मनोज हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अब हमारे दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। फिर एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर भी समझेंगे, उसको हम रैप अप कर देंगे, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग बचेगा, ठीक है। शाम को आप कितने बजे आते हो? मैं हाँ मेरे को 7 7:30 समथिंग भी बच जाता है। ओके, मतलब आप फ्री कितने बजे होते हो प्रॉपर? प्रॉपर अगर मैं 7 इवनिंग का टाइम मांगू तो? इवनिंग का टाइम मतलब 9 बजे तक हो जाता है। 9 बजे तक ना, एंड करे ना, व्हाट अबाउट यू? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर 9, 9 मतलब बजे तक ना, 8:30 के बाद ही फ्री हो जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना, देखो ऊप्स वाला पार्ट है, तो जैसे इसको मैं अभी इनहेरिटेंस मैंने खींचा, स्पीड में पढ़ाना पड़ा मेरे को, बट जैसे 2 घंटे का सेशन होगा ना तो थोड़ा और अच्छे से और चीजें इसमें और भी चीजें मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो इसलिए ना, जैसे कल हम सुबह रखेंगे 9:30 बजे, वो हमारा जो सेशन है वो तो हम करेंगे, लेकिन कल मैं रात को 9 बजे के बाद मेरे पास कोई सेशन नहीं है, ठीक है। तो कल है ना एक छोटा सा, कल के लिए सिर्फ, और उसमें हम रैप अप कर लेंगे इसको, कल के लिए रात को 9 बजे एक सेशन और रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारा रैप अप भी हो जाएगा, बट इसमें काफी सारी कहानी ऐसी होती है जो रिलेटेबल मॉडल पे चल रही होती हैं, तो एक कंटिन्यूटी वाली क्लास मेरे को चाहिए होती है 2 घंटे की, तो वो हम कर लेंगे फिर, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ कल के लिए एडजस्ट करना है, ठीक है। ठीक है, चलो। मेरा क्वेश्चन था ये अपन पांडास एंड नंपाई कब कवर करेंगे, मतलब ये कवर आप ही करेंगे या? विंडोज और नंपाई वैसे मेरे को कवर अप का बोला नहीं है, मेरे को पाइथन का बोला है। एक बार मैं विनीत से बात कर लूंगा, इज दिस पार्ट ऑफ सेशन और नॉट। सेकंड वन डी का बैच कब स्टार्ट हो रहा है? डी का बैच वो मुझे 6 का बोल रहे थे, शायद मुझसे बोल रहे थे पाइथन रैप अप हो जाएगा उसके बाद मेरे को बैच स्टार्ट कराना है। ये पांडास एंड नंपाई भी फिर एक इम्पोर्टेंट अपने पास है। नंपाई तो ठीक है, पांडास ओके, तो एक बार है ना मैं विनीत से बात कर लेता हूँ, ठीक है, देन उसके बाद, क्योंकि फिर उसमें तो उस हिसाब से तो टाइम लगेगा। अगर पैंडास नंपाई वाला पार्ट है ना, तो वो कम से कम 3 क्लासरूम तो आपका पैंडास लेगा, 3 क्लासरूम आपका नंपाई लेगा, क्योंकि उसमें भी फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं उसके अंदर भी। वो शायद मेरे ख्याल से आपका डी के बैच के साथ में वो लेके चलेंगे मे बी, करीना को अच्छे से समझ। ओके। तो मैं एक बार बात कर लूंगा, डिस्कस कर लेता हूँ, विल अपडेट यू, ओके। और ये विनीत जो भी है उनका नंबर आप शेयर कर दो, क्योंकि मेरे को वो दूसरी क्लास में ऐड होना है ना, मैं मैसेज की थी किसी को, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं।
चलो मैं बोल देता हूँ उनको। ठीक है मेरे पास क्या है ना, मैं एडमिन न्यूज़ वाले ग्रुप का, मैं उनको बोल के अभी ऐड ऑन करा देता हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, ठीक है गाइस, मैं आपको भेज रहा हूँ ये। ओके थैंक यू ओके जी।